प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। 3 दिवसीय उनका ये दौरा है। सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात से। आप देख सकते हैं किस तरह से वडोदरा में प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो नजर आ रहा है। सड़क के दोनों तरफ आपको हजारों लोगों की संख्या वहां पर नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो ये सबसे आगे गाड़ी चल रही है उसमें प्रधानमंत्री मोदी वडोदरा के सड़कों पर इस वक्त इस रोड शो में शिरकत करते हुए सड़क के दोनों तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता और आम लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि जल्द ही अब गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। चुनाव आयोग 1 या 2 नवंबर को तारीखों का ऐलान कर सकता है। उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी कई परियोजनाओं कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए गुजरात में नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी अब गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरे के पहले दिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वडोदरा से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से सड़कों के दोनों तरफ खड़े लोग जो उनकी तरफ हाथ हिला रहे हैं, उनको नमस्ते कर रहे हैं, उनके अभिवादन को स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। 3 दिवसीय प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात दौरा है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि जल्द ही ऐलान हो सकता है गुजरात विधानसभा चुनावों का। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस त्रिकोणीय मुकाबला इस बार गुजरात विधानसभा चुनावों में है और बीजेपी के स्टार कैंपेनर एक ही हैं जो पूरे चुनाव की तस्वीर कई बार बदल देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यही वजह है कि बार बार प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं, कई जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं इसी कड़ी में, क्योंकि अब जल्द ही तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। तो उससे पहले 3 दिवसीय दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और वडोदरा से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 1 नवंबर को गुजरात के जम्बूगोड़ा में विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। अहमदाबाद के महात्मा मंदिर से दिवाली मिलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये भी 1 नवंबर को ही होगा। गुजरात की 182 विधानसभाओं के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होगी। 30 अक्टूबर यानी आज से शुरू है। वडोदरा में C295 मिलिट्री का जो एयरक्राफ्ट बनने वाला है उस प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी पवन मिश्रा का। पवन, तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी वडोदरा पहुंच गए हैं, लेकिन क्या इस दौरे को सिर्फ चुनाव की दृष्टि से देखें या फिर जिस तरह से C295 एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट की गुजरात में आज शुरुआत होने जा रही है उस दृष्टि से भी देखा जा सकता है, यानी सामरिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से भी? बिल्कुल रवि, आपने ठीक कहा कि इसे रक्षा की दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए, लेकिन कई राजनीतिक पार्टियां ये कह रही है कि इससे पहले डिफेंस एक्सपो जो है गुजरात के अहमदाबाद में हुआ, उससे पहले जब यूपी में विधानसभा चुनाव था तो 2 साल पहले डिफेंस एक्सपो लखनऊ में आयोजित किया गया था। तो यही सवाल है कि जहां जहां अगर चुनावी क्षेत्र होता है तो क्या वहां एक नई परियोजना का घोषणा सरकार क्यों करती है। लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कई ऐसी रैलियों में बोल चुके हैं कि 2025 तक हमारे देश में लाखों नौकरियों का सृजन होगा और मेक इन इंडिया के तहत कई घातक हथियार बनाए जाएंगे, जैसा कि डिफेंस एक्सपो में देखने को मिला था। C295 जो एयरबेस एयरक्राफ्ट की बात हम कर रहे हैं कि आमतौर पर अगर युद्ध क्षेत्र की बात करते हैं, बॉर्डर के एरिया की बात करते हैं और क्विक वे में सैनिकों को वहां पर पहुंचाने का काम होता है या फिर असला पहुंचाने का या खाने पीने की सामग्री वहां पहुंचाने की कोशिश की जाती है, एम्बुलेंस की सुविधा दी जाती है, तो ये हमारे देश के लिए सबसे कठिन होता था, क्योंकि हमारे पास जो एयरबेस था बहुत पुराने हो चुके थे। अब 56 नए एयरबेस हमारे देश में बनाए जाएंगे। सबसे पहले 40 जो है हमारे देश में ही बनाए जाएंगे और 16 जो है स्पेन के एयरबेस से बनकर के हमारे पास आएंगे। यानी 2023 से 2025 के बीच में 16 हमारे पास रहेंगे और 2030 से 2031 के बीच में पूरा टोटल अगर बात करें तो हम बनाकर निर्यात यानी बनाकर दूसरे देश में ही बेच सकते हैं। लगभग 20,000 करोड़ जो है इसकी लागत आने वाली है। वडोदरा के लोगों में खुशी है कि जो वडोदरा के रहने वाले जो युवा होते थे, जो इंजीनियर्स होते थे, मैकेनिकल इंजीनियर्स होते थे या MBA धारक, डिग्री धारक होते थे, वो गुजरात से बाहर जाकर के वो नौकरी करते थे। उन्हें इस बात की खुशी है कि गुजरात के अंदर में ही उन्हें हजारों नौकरियां मिलने वाली है और 2025 तक की बात कही जा रही है कि 5 लाख नौकरियां जो हैं गुजरात में रहेंगी। और उसके अलावा जब 2023 में जब हम लोग इसका निर्माण करके बेचना शुरू करेंगे तो नौकरियों की इसमें बाहर आएगी। पीछे मंच हम आपको दिखा रहे हैं कि मंच पूरी तरह से सज चुका है। प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं कि रोड शो का अभिवादन करने के बाद थोड़ी देर में पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर पहुंचेंगे और जो उन्होंने कहा था कि C295
जैसा हम आपको बता रहे हैं, एयरबेस की बात हो रही है कि स्पेन से आता था, दूसरे देश पर हम निर्भर होते थे। यहाँ तक कि कल पुर्जे भी जो C-295 के हमारे देश में ही बनाए जाएंगे, मेक इन इंडिया के तहत बनाए जाएंगे। और 16 स्क्वाड्रन जो अलग अलग एयरफोर्स के जो 16 स्क्वाड्रन है, उस एक एक स्क्वाड्रन में एक एक एयरबेस पर जो है एक एक C-295 को तैनात किया जाएगा। या फिर कोयम्बटूर की बात करें, कोची की बात करें, गुजरात में जो एक स्क्वाड्रन है, यानी एयरफोर्स के लिए विशेष तौर पर यह किया गया है। इसके अलावा इंडियन आर्मी अगर इसमें हेल्प लेना चाहती है तो उसके लिए भी ये बहुत ही कारगर है। 70 जो है कमांडो इसमें बैठ सकते हैं और 40 पैराशूटर्स। आमतौर पर पैराशूटर्स का भी रवि इसमें एक अहम रोल होता है। युद्ध के क्षेत्रों की बात करें या मदद की बात करें, फ्रंटियर सेना की बात करें, तो 16 से 70 जो है कमांडोज तो बैठेंगे, 16 पैराशूटर्स को भी इसमें बैठने की इंतजाम इसमें किया गया है। इस एयरबेस की सबसे खास और अहम पहलू यहाँ पर है कि किसी भी दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में जो ये आराम से 300 से 600 मीटर की दायरे में जो है टेक ऑफ और टेक ऑन ये कर सकता है। तो एक बड़ी खुशी की बात है कि वडोदरा के लोगों को एक सौगात यहाँ पर मिल रहा है। उन युवाओं के लिए खुशी की बात है कि जो इंजीनियरिंग कर किए हुए थे, जिन्हें ये लगता था कि इंजीनियरिंग करने के बाद उनके पास जॉब का कोई विकल्प नहीं है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में उनके पास कोई विकल्प नहीं है, मैकेनिकल सेक्टर में उनके पास कोई विकल्प नहीं है, तो ये कहा गया कि 2025 तक लाखों नौकरियां देश में मिलेगी। और मेक इन इंडिया के तहत हम घातक हथियार तो बना ही रहे हैं, अब एयरक्राफ्ट के साथ साथ जो है एयरबेस भी हम बना रहे हैं और दूसरे देश को भी हम निर्यात और आयात की जो बात होती है कि हम बेच सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि इसके निर्माण के जब से आधारशिला रखा जाएगा, उस आधारशिला के बाद से कई ऐसे देश से कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा कि 2030 तक हम पूरे निर्भर हैं अपने सामानों को बेचने के लिए। और ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर लिया जाएगा, जैसा डिफेंस एक्सपो में किया गया था, एक छोटा सा प्रोजेक्ट इसका दिखाया गया था और मंच अब पूरी तरह तैयार है। थोड़ी देर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, अब पहुँच कर लोगों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट जिससे कहा गया, इससे पहले ये जो है प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में जो है लॉन्च होने वाला था। ये कहा जा रहा है कि राजनीति के कारण जो है गुजरात में इसे क्यों लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन ये राजनीति से पूरी तरह से इससे दूर इसमें रखना चाहिए। तो C-295 आत्मनिर्भर भारत के तहत बनने जा रहा है, जो कि एक देश के लिए गौरव की बात है। और लगातार आत्मनिर्भर भारत के तहत, मेक इन इंडिया के तहत जो हथियार और जहाज हम जो बना रहे हैं उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। रवि, बिल्कुल बिल्कुल पवन, जिस तरह से हम एक तो जो रोड है बाहर वहां पे तस्वीरें देख रहे हैं और वहां एक राजनीतिक रंग नजर आ रहा है। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हाथों में बीजेपी का झंडा ले रहे हैं, कार्यकर्ता हैं, तो दोनों काम यहां पे प्रधानमंत्री एक तीर से दो निशाने साध रहे हैं। एक तो चुनावों के तहत प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के लोगों से मिल रहे हैं और दूसरी तरफ ये जो शिलान्यास हो रहा है, डिफेंस एक्सपो हो रहा है, एयरक्राफ्ट बनाने को लेकर इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास होगा, तो ये एक जताने की कोशिश भी की जाएगी कि अब हथियारों के मामले में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। अब हम उसकी खुशी नहीं मनाते कि फ्रांस से फलाना प्लेन आ गया, अमेरिका से हमने ये डील कर ली, रूस से हमने ये डील कर ली। अब ये कहा जा सकता है कि हां, भारत में भी अच्छे और आधुनिक हथियार बनते हैं जो देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। पवन, सबसे अहम बात हम आपको बता दें कि C-295 भारत की वायुसेना के लिए करता है, क्योंकि अगर युद्ध की अगर क्षेत्र की हम बात करें, जहां बॉर्डर पे, सीमा पे, जैसा गलवान की युद्ध में देखा गया, घाटी में जब चीन से हमारी लड़ाई जब हुई थी, उस पर C-295 जो पुराने पड़ चुके एयरक्राफ्ट थे, तो ये जब खरीदने की बात हुई, जब हम विदेश पर निर्भर हुआ करते थे, तो वो जो लागत हमारी पड़ती थी, वो कीमत जैसे 20,000 करोड़ लगभग हम बता रहे हैं, वो 2 गुना लागत पड़ रहा था। तब सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने यह एक निर्णय लिया कि हम फिलहाल जो है 16 स्क्वाड्रन यानी 16 एयरबेस हम स्पेन से खरीद लेंगे, लेकिन बाकी जो 40 है उसे क्यों ना अपने ही देश में बनाया जाए। और टाटा कंपनी के साथ, उसकी कंपनी के साथ मिल करके एक अहम बैठक किया गया, जिस पर टाटा कंपनी ने इसमें हामी भरा। अब इसका ये तय किया गया कि हाँ, क्योंकि इसमें समय लगेगा, तो 2023 तक जो है, क्योंकि इससे पहले अगर C-295 की जरूरत थी तो 14 जो है हमारे पास पहुंच जाएगा 2023 में। बाकी जो 40 एयरबेस है वो हमारे देश में 2030-31 तक पूरी तरह से बनकर तैनात हो जाएगा। तो एक पैसे की तो बचत हुई रवि, साथ ही साथ नौकरी का जो सृजन हुआ वो भी हमारे देश में हो रहा है। और वो युवा जो गुजरात से नौकरी करते थे, क्योंकि प्रधानमंत्री कई ऐसी रैलियों में कह चुके थे कि हम ऐसे रोजगार की व्यवस्था करने जा रहे हैं, ऐसा कारखाना बनाने जा रहे हैं, वो ठीक है पवन, ठीक है पवन, ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लौटेंगे आपके पास। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।